হরি ওম হরি ওম হরি ওম মন্নাথ শ্রী জগন্নাথ মদ্গুরু শ্রী জগদ্গুরু মদাত্মা সর্বভূতাত্মা তস্मै শ্রী গুরবে নমঃ। বক্রতুণ্ড মহাকায় কোটি সূর্য সমপ্রভ নির্বিঘ্ন কুরু মে দেব सर्वकार्येषु सर्वदा। आशासुरासि भवदङ्गवल्ली भासैव दासी कृतदुग्धसिन्धुं वन्दे स्मृतिनिधितशारदेन्दुं वन्दे रवीन्द्रासनसुन्दरी त्वाम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदा लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनं उज्जयिन्यां महाकालं ओंकारं ममलेश्वरं परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमाशंकरं सेतुबन्धेतु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं घृष्णेश्वर च शिवालये। एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्तजन्मं कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। शरणागतदीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। सर्वेशे सर्वस्वरूपे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। ओम उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं ऋष्यं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युं नमाम्यहम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभंगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति च सामगाः। ध्यानावस्थितः तद्गतेन मनसा पश्यन्ति च योगिनो यस्यान्तनविदो सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विस्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः।
श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जज्ञेश नारायण कृष्ण विष्णु निराश्रय मां जगदीश रक्ष जगदानंद कंदाय प्रणतार्ति हराय च नीलाचल निवासाय जगन्नाथाय ते नमः नीलाद्रिनाथं जगतांगधीशं चिदं स्वरूपं शरणैकनाथं श्रीनीलगोत्राधिपति वरेण्यं सुरेन्द्रवन्द्यं प्रणतोऽस्मि नित्यं चतुर्भुज जगन्नाथ कंठशोभितकौस्तुभ पद्मनाभ वेदगर्भ चन्द्रसूर्यविलोचन जगन्नाथ लोकनाथ नीलाद्रीशो परो हरिः दीनबन्धुर्दया सिन्धु कृपालुर्जनरक्षकः जगदानंद कंदाय प्रणतार्ति हराय च नीलाचल निवासाय जगन्नाथाय ते नमः। मोर प्रिय भाई भौणी माने प्रभु श्री जगन्नाथ महाप्रभु सहित चतुर्धा मूर्ति बड़ ठाकुर भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु माँ सुभद्रा प्रभु सुदर्शन भगवान सहित 33 कोटी देवता जीवानी प्रभु श्री जगन्नाथ महाप्रभु चतुर्धा मूर्ति सेवार नियुक्त अच्छा श्रीक्षेत्र धाम विश्व ब्रह्मांड चतुर्दश ब्रह्मांडर नायक हिसाब से बसी जगतर नाथ जगन्नाथ नीलाद्रि क्षेत्र में तेणु श्रद्धा आउ विश्वासर सहित समस्त को अनंत कोटी प्रणाम जन सहित ब्राह्मण वैष्णव जति सन्यासी जेते भक्तवृंद अच्छा जेते गुरुजन लघुजन जड़ठू चेतन पर्यंत समस्त को प्रणाम जन आरंभ कर कार्तिक महात्म्य कथा ये कार्तिक महात्म्य विशेषकर देखु आमर जेकोसी काम कले आम जब आपको देखिए मत काली जड़े आज्ञा राम नाम जप कर गोटे कि कृष्ण नाम जपुं माली धरी मत पचार पाखे छिड़ा आज्ञा मोर ए मिथुन राशि में कौन चलती भल ना नहीं मत माकड़ चोबईदेला तो मुझे हो कि महाप्रभु आपन तो भगवान नाम जप कर माकड़ चोबईटा हूँ प्रारब्ध कर्म को माकड़ को तुम चोबई पूर्वजन्म तुम माकड़ होती तुम क्या चोबई बिना कारण सी जन्म तुमको प्रतिशोध नेला आ मिथुन राशि में कौन कर्कट राशि में कौन है तुम तो भगवान नाम जपिले भगवान पार्श्व दौरान 9टा ग्रह ये जो राहु केतु छाड़े आ जो सातुरी ग्रह अच्छा सब अच्छा भगवान जो नवग्रह जो ग्रह रूपी जनार्दन भगवान ही ग्रह रूप में आसिक पुण्यफल दियंती बा दंड दियंती जहाँ भी दियंती कौन आमको सफा करती जनकर महिला लुगाटा मैला होगा सी कौन करे ताकू सर्फ एक्सिल पकई डिटर्जेंट पकई सी सफा करे जहाँद्वारा लुगाटा सफा हेल्ले तो पिंध तेणु आम देहर जो कलुषित पाप रोचे ये पाप को सफा करने लगी केवल गोटे नाम हूँ आश्रा हूँ भगवान नाम तेणु से भगवान नाम नाम रूप गुण धाम चारिटारे भगवान आज्ञा ये चारिटारू आप गोटे को तले भगवत प्राप्ति हो गोटे गामुचा बा गोटे लुंगीटे को आज्ञा तले पकईदेवे से तार चारिपटू गोटे पट को टाणवे जो पटे टाणी आउ 3टा टाणी आसमी नाम को आप धरतु भगवत प्राप्ति हो भगवान को गुण कीर्तन करूँ भगवत प्राप्ति हो भगवान धाम को चिंता करूँ धाम को विश्वास रखी धाम निज धाम भगवान धाम रहतु धाम को निजर करूँ जमी दीटा कले सेमती भगवान धामर महिमा गोटे अच्छी भगवान गुणर महिमा गोटे अच्छी आ गए भगवान रूपर महिमा ये नाम रूप गुण धाम ये चारिटारू आप गोटा को आश्रय कले निश्चय ईश्वर प्राप्ति मोक्ष प्राप्ति हम ये हूँ आ गए कथा कहते जो पैसा लगे आम जो ग्रह देखापी राशि देखापी किए कौन कहते आज्ञा यहाँ कर
ଗୋମେଦ ପଥର ମୁଦିଟେ ଆଣିକି ସୁନାରେ ଲଗାଇବେ, ଡାହାଣ ହାତର ବିଶି ଆଙ୍ଗୁଠି କି କାଣି ଆଙ୍ଗୁଠି ଏତିକି ଭରିରେ ହେଇଥିବାର ଅଛି, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଏମିତି ପରୀକ୍ଷା କରି ଆଣିବେ, ଏଇଟା ବି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ। ଯାହା ଆମକୁ ବତେଇଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯେହେତୁ ମନ କଷ୍ଟ ଯଦି ହେଉଛି, ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି, ଡାକ୍ତର କହିବେ ନଦୀ ବାଲିଟିଏ ଗୁଣ୍ଡ କରି ତୁମେ 2 ଚାମଚ ଏବେ ହଠାତ୍ ପାଟିରେ ପକାଅ, ଯଦି ପେଟ କାଟୁଛି ଏରକମ ବୋଲେ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ଖାଇବା, ଯେହେତୁ ଡାକ୍ତର ତ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା। ସେମିତି ଯେଉଁ ଜନାର୍ଦ୍ଦନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କରୁଛେ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ପଇସା ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ମାହାତ୍ମ୍ୟର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଯେ ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷକୁ ଗୋଟେ ଗଛ ବା ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷକୁ ଆରାଧନା କରିବ, ଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପ ଧୂପ ଦୀପ ଦେଇକରି ସକାଳୁ ଟିକେ ଗାଧା ପାଧା କରି ନିରାମିଷ ଭୋଜନ କରି ଶୁଦ୍ଧ ସାତ୍ବିକ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରି ମାସଟା ବିତେଇ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ କୋଟି ଫଳ ମିଳିବ। ସେ ମିଳୁ ନ ମିଳୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁମାନେ ହବିଷ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ହବିଷାଳୀ ମା ମାଉସୀମାନେ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ବା ଯେଉଁମାନେ ବି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଆତ୍ମା ଜାଣୁଛି ଆଜ୍ଞା କେତେ ପବିତ୍ରତା ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କୁ। ଆପଣ ଆମିଷ ଖାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଖାଉଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଖାଉନି, କ'ଣ କହିବି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ମିଛ କହିକି ମହାପାପ ଧର୍ମରେ ମାନେ ଧାମରେ ରହିକିରି। ଯେତେବେଳେ ଆମିଷ ଖାଇବା ଆଉ ନ ଖାଇବା ଭିତରେ ଫରକ ହେଉଛି, ଆମିଷ ଖାଇଲେ ମନଟା ଆଜ୍ଞା ଦୁର୍ବଳ ଲାଗେ, ଆମିଷ ନ ଖାଇଲେ ମନଟା ସତେଜ ଲାଗେ, ପାଟି ଫିଟେନି, ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଭଗବାନ ନା କହି ହୁଏନି ଆଜ୍ଞା। ଆମିଷଟି ଯଦି ଗୋଟେ ଖାଇ ଦେଇଥିବୁ କେତେବେଳେ, ଯେହେତୁ ପରମ୍ପରାରେ ଗୁଡ଼ାକ ଚାଲିଛି, ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନ ସମସ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତ ମତ୍ସ୍ୟ ଦେଶ, କିଏ ଗୋଟେ ଶାସ୍ତ୍ର ଖାଇଲା ଖାଇଲେ ସମସ୍ତେ ସେ ଯେତିକି ଅଛି ଏଥିରୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଲୋକ। ତେଣୁ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆପଣ ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି ଜୀବନ ଭିତରେ କରନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ନେଇକି ହିଁ କରନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଅନନ୍ତ ଜଗତର ସେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଅନନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକ। ଆମର ପାପ ପୁଣ୍ୟ ହିସାବ ସେ କରନ୍ତିନି, ଆମେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିଛେ ଆମର ଆତ୍ମା ଚିଦାତ୍ମା ଦେଖିଛି, ଆମ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଯିଏ ଅଛି ଆତ୍ମା ରୂପରେ ନାରାୟଣ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସାକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ କରିଛେ, କାହାକୁ ଠକିଛେ କି କାହାକୁ ଦାନ କରିଛେ କି ପର ଉପକାର କରିଛେ, ପରକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଛେ, ଇଏ କିଏ ନ ଜାଣିଲେ ଆମର ଆତ୍ମା ଜାଣିଛି ଆଜ୍ଞା, ସିଏ ହିଁ ସାକ୍ଷୀ ଦେବ ଯମପୁରରେ ଆତ୍ମା ନାରାୟଣ ରୂପୀ। ତେଣୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ନହେଲେ ଆଜ୍ଞା ସଂସାର କାଲିକି ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିଏ କହିବ କେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନ ଯେ ଯିବ, କ୍ୟା ମାଲୁମ କଉନ କିଛି ଘଡ଼ି ତେରା ବୁଲାବା ଆଏଗା। ଭଗବାନଙ୍କ ଡାକରା କେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଆସିବ, କେତେବେଳେ ପଳେଇବା ଏ ସଂସାର ଛାଡ଼ି। କି ରାଗ କି କ୍ରୋଧ କି ଲୋଭ କି ମୋହ କି ମଦ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆଜ୍ଞା। ଆଜି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କଥା ଆଜ୍ଞା, ଜଣେ 50 ବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା କି 170 ବର୍ଷ ବୋଧେ ବଡ଼ ଭୋଗ ବିଳାସରେ ଆଜ୍ଞା ଥିବା ଲୋକ, ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗୋଟେ ରୋଗ ହେଇଗଲା ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଭୋଗଟା କଷ୍ଟରେ ପଳେଇବ। ଅନେକ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସେମିତି କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଆମ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ବାପା ଭାଇ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ଟଙ୍କା ପଇସା ସବୁ ଅଛି, ଜମିବାଡ଼ି ଘର ଦ୍ୱାର ଅଛି, ଓହୋ ହୋ ହେଉଥିବେ, ଗୋଟେ କାଟୁଥିବ ହାତରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବ, କ'ଣ ହେଲେ ରୋଗଟେ ହେଇଥିବ, ଖାଇପାରୁନଥିବ, ଏଇଟା ଯେଉଁ ମନା କରିଥିବ ଡାକ୍ତର କ'ଣ, ଏ କାହିଁକି ହେଉଛି ଆଧି ଦୈବିକ କଷ୍ଟ, ଏ ଆଧି ଭୌତିକ କଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଏ ଆଧି ଭୌତିକ କଷ୍ଟ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କଷ୍ଟ, ଆଧି ଦୈବିକ କଷ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେ ଜଗତରେ ରାମ ନାମ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଜପ କରିଥିବେ, ଆପଣ ବୋଲି ଯେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଥିଲା କି ନଥିଲା, ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଅଲଗା ଭାବୁଛି, ଭାବନ୍ତୁ ପାଟି ତ ରାମ ନାମ ଡାକୁଛି, ହୃଦୟରେ କ'ଣ ଡାକୁଥାଏ। ଏବେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କି ଯେ ବୋଲି ଆମେ ଡାକୁଛେ, ଆମ ହୃଦୟରେ କ'ଣ ଥାଉଛି, ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥାଉ ନଥାଉ, ଜୟଗାନ କରିବାଟା ମିଛ କି ନା, ସେଇଥିରେ କିଏ ଅପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ, ଆମକୁ ସନ୍ତୋଷ ହେବେ। ସେମିତି ଭଗବାନଙ୍କ ନାମଟା ଆପଣ ଶୋଇକିରି ଆଳସ୍ୟରେ ବିରକ୍ତରେ ରାଗରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆଜ୍ଞା ଦେଖିବେ, ଆପଣ ସେମିତି କରି ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀଳାଦ୍ରି ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଯେଉଁ ଅଛି, ସେ ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଇତିହାସର ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି କରିକି ରଖାହେଇଛି, ଗୋଟେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କ'ଣ ନା, ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ମୁସଲମାନ ଭାଇ ଜଣେ ଖଟ ପକାଇ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଆସନ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟ, ସେ ପାଖ ବାଟେ ଗୋଟେ ଘୁଷୁରିଟେ ଯିବା ଆସିବା, ଗୋଟେ ଛୋଟ ମାଟିରେ ତିଆରି ହେଇଛି, ଗୋଟେ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି, ଏବେ ଦେଖିନି 20 ଦିନ ହେଲା, ସେଥିରେ ସେ ମାଟିରେ ତିଆରି ହେଇଛି। କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ସେ ମାଟିରେ ତିଆରି ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଗୋଟେ ଘୁଷୁରି କରାହେଇଛି, ସେ ଘୁଷୁରିଟା ଚାଲିକି ଯାଉଛି ତା ଖଟ ପାଖରେ। ଇଏ ମୁସଲମାନ ଭାଇ ଜଣକ ସେଠି ଶୋଇଛନ୍ତି ଖଟରେ, ସେ ଯିବା ବେଳକୁ ହାତ ଟେକିକିରି ହାରାମ ହାରାମ ବୋଲି ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି ସେ ଘୁଷୁରିଟାକୁ। ଏ ହାରାମ ହାରାମ କହିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଦେହ ତ୍ୟାଗ ହୋଇକି ଆଜ୍ଞା ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି। ନା ଆମର ମହିମା ଏମିତି ଆଜ୍ଞା। ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ ଶାଗ ବିକିବାକୁ ଗାଁକୁ ସାଇକି ଆସିଛି, ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ହେଇଥିବ, ଦୀନବନ୍ଧୁ ହେଇଥିବ କି କୃପା ସିନ୍ଧୁ ହେଇକି ଜଗନ୍ନାଥ ହଉ ଲୋକନାଥ କ'ଣ ଥିବ, ଆମେ ତ ଜାଣିନେ। ତାକୁ ତ ଡାକୁଛେ କ'ଣ, ହଇକେ ଭାଇ ଏ ଶାଗ ଭାଇ କି ମାଛ ଧରିକି ଦେଲେ, ହଇକେ ଭାଇ ଏ ମାଛ ଭାଇ କି ନହେଲେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଏମିତି ଡାକିଲେ ସେମାନେ ଆସନ୍ତି ଆମ ପାଖକୁ। ତାଙ୍କର ନାଁ ତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବସାୟଟା କରୁଛନ୍ତି, ଜାଣିଲେ ଯେ ମୋତେ ହିଁ ପାର୍ଟିକୁଲାର ମୋତେ ହିଁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭଗବାନଙ୍କ ନାମଟା ଯେମିତିକି ଅଜାମିଳ ପାପୀ ନାରାୟଣ 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 ତା ପୁଅ ନାଁଟାକୁ ଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଯମଦୂତମାନଙ୍କର ଭୟଙ୍କର ରୂପକୁ ଦେଖିଲା ପରେ
ଅତି ଭୟ ଭିତରେ ଦେଖୁ ଆମେ ବସିଥିବା କେଉଁ ଜାଗାରେ କିଏ ପଛଆଡ଼କୁ ଗୋଟେ ଚାପଡ଼ା ଟିକେ ପିଟି ଦେବ ଠେଙ୍ଗାଟାରେ ପିଟିକି ଦେଇକି ବାଡ଼େଇ ଦେବ ଏ ବୋଉଲ ବୋଲି ନିଶ୍ଚୟ ପାଟିଟା ବାହାରିବ କିନ୍ତୁ ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି ବାହାରିବନି ସହଜରେ କାହିଁକି ଆମର ସେ ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭକ୍ତୁ ସମର୍ଥ ଅପି ନ ଭକ୍ତି କଶ୍ଚିତ ଜନାନାଂ ବ୍ୟବସାନାଭିମୁଖ୍ୟଂ ଜିଭେ ପିବସ୍ପାମୃତମେତ ଦେବ ଗୋବିନ୍ଦ ଦାମୋଦର ମାଧବେତି। ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଟିକେ ତୁଣ୍ଡରେ ଗାଇବା। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀ ବା ତୁଳସୀ ମାଙ୍କର ସେବା କଥା କହିଲି ଏ ତୁଳସୀ ମାଙ୍କର ସେବାରେ ଆଜ୍ଞା ବିଶେଷ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ବନ୍ଦେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱାସ ରୂପିଣ ଯାଭ୍ୟାଂ ବିନା ନ ପଶ୍ୟନ୍ତି ସିଦ୍ଧା ସ୍ୱନ୍ତସ୍ତମୀଶ୍ୱରମ୍। भवानी आउ शंकर देवदेव महादेव पार्वती पति जो कहती भवानी शंकर वंदे पार्वती माँ होती श्रद्धार प्रतीक देवदेव महादेव होती विश्वासर प्रतीक भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण जड़े श्रद्धार प्रतीक आ जड़े विश्वास जाभ्यां बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वंतस्थम ईश्वर भग ये श्रद्धा और विश्वास बिना केवे विश्वास भगवत प्राप्ति हेनी विश्वास बिना फल जेते फलन फले कदाचिते प्रथम मूलटी अटई विश्वास कहती जगन्नाथ दास श्रीमद भागवत वाणी में लिखाई सेल्फ कॉन्फिडेंस आमर जो जेकोसी कर्म जड़े एवरेस्ट पर्वत को चढ़ुंट किमी चढ़ुंट आज्ञा गोटे साहस सेल्फ कॉन्फिडेंस प्रभु श्री जगन्नाथ महाप्रभुर 208 फुट 6 इंच उच्चता विशिष्ट श्री जगन्नाथ महाप्रभुर नीलचक्र माना बांधा जो भाई जन सेवायत भाई जन जाऊँच सी जाऊँ श्रद्धा और विश्वास दुईटा जिनस पाथ्य गोटे श्रद्धा अच्छी आमर भगवान मुझे ध्वजा बांधि विश्वास अच्छी मुझे निश्चय कार्य करी ये हूँ आज्ञा धर्म। तेणु से श्रद्धा और विश्वास को पाथ्य करी भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभुंर ये जो पद्म पुराण जो अष्टादश पुराण गोटे पुराण हूँ पद्म पुराण तार भितरू जमी महाभारतर भितर गीताटी बाहर निर्यास गीताटी को बाहर कर पद्म पुराणर उत्तरखंडरू ये जो कार्तिक महात्म्य माघ महात्म्य वैशाख महात्म्य मु अनेक लोक जो तुम कार्तिक पुराण शुणिच सी बोले हाँ मुझे थर शुणी पचारे वैशाख पुराण शुणी मुझे थर शुणी किंतु माघ पुराण शुणी ना मुझे शुणी किंतु कोठे माघ पुराण लिखाएनि वैशाख पुराण लिखाएनि बही कि कार्तिक पुराण सब कार्तिक महात्म्य माघ महात्म्य वैशाख महात्म्य ये जो ग्लोरी ऑफ मंथ्स ये तीन मात्र मासर महत्वटा कौन महात्म्य कौन आदर पुण्य फल हो कौन क्षति होती नेगेटिव कर्म गुड़े कले जहाँ वेदर लिखाई तार विपरीत कर्म कले कौन हुए प्लस पॉइंट कौन भल से कर्मटी कले कौन प्रतिपादित हुए ये हूँ माघ ये महात्म्य विशेषकर तुलसी सेवा से कथा कहवाई कहूँ कथा जे अल्प किसी खर्च किसी व्यय नहीं ये धर्म कथा लिखाई किसी अखाद्य कथा लिखाई सारू मुग डाली गुड़ाक पकईकि सात्विक घी टे पकई 3 संध्या बेले भगवान नवेदन करी हविषन्न कर मासुटे काल कौन असुविधा हो सकाल तुलसी सेवा कला पाचला फल निज वृंदावती माँ पाखे पूजा कर प्रसाद सेवन कर असुविधा कौन हम कि मूल कथाटी हूँ आमर श्रद्धाटी जदि विश्वास श्रद्धाटी जदि विश्वास भी अच्छी ताल निश्चय आम भगवत प्राप्ति हो से विश्वास रखिक सब सब कर्म करने को पड़ो। कार्तिक महात्म्यर और सप्तविंश अध्याय आपण मैंने श्रवण करते पार्वती माँ एवं देवदेव गतकाली आपण मैंने श्रवण करते माँ पार्वती एवं देवदेव महादेवंर चरित्र जो चरित्र को व्याख्या कर किसी आवश्यक नहीं समस्ते बुझीपारे से समय जो कथा कि अभिशाप देले तुम स्थावर रूप में रति सुख भग्न कल स्वामी स्त्री एकांत समय आसवाटा भूल थिला ये हूँ आज्ञा सामाजिक शिक्षा जो शिक्षार भूल कर निजे ब्रह्मा विष्णु दिज ब्रह्मा विष्णु महेश्वर 3 जन स्थावर हेले जेहेतु नीरव रही देवदेव महादेव प्रतिवाद कले एम किसी कहले तेणु अभिशाप प्रति लगिला जड़े अनुमोदन कले जड़े हत्या कर दोषी जड़े अनुमोदन करुच्ची सी भी दोषी जे देखिक नीरव रोचे सी जगह दोषी ये हूँ शास्त्रीय प्रमाण ये शास्त्र अनुसार भगवान नियम अनुसार से गतकाली श्रवण करते 3 देवता वृक्ष रूप में स्थावर रूप प्रसिद्ध हेल्ले पचारि सूत पौराणिक को सौनक मुनि की सूत पौराणिक प्रश्न करते सौनक आदि मुनि मैंने से कथा सी कहते
अष्टाविंश अध्याय कथा श्रवण करतु। सुतोवाच एवं सा पार्वती देवा न समतं क्रुद्धमानस तस्माद् वृक्षतुमापन्ना सर्वे देवगणा किल। हे मुनिजन शुण एबे पार्वती पासे तिनि देवे। हे मुनिजन शुण एबे पार्वती शापे तिनि देवे। स्वदेहे होइले स्थावर बिरंची आदि हरिहर। ये कथा जानी देवलोके मन विषाद गुरुशोके ब्रह्म ऋषिंकी आग करी जही अच्छी शिव नारी सेठारे मिली सुर मुनि जे जहा पत्नी संगे घेनी हर भुवने कपिलासे मिलिले गौरींक बासे स्तुति वचने देवताए बोलंती। हर भुवने कपिलासे मिलिले गौरींक पासे स्तुति वचने देवताए बोलंती शुण देव माए। स्तुति वचने देवताए बोलंती शुण महामाए। जे ब्रह्मा शिव नारायण शेष ब्रह्मांड कारण जगती जेते जीवजंतु ए तिनि देवंकर हेतु राजस ताम सात्विक तामस उत्पत्ति पालन विनाश एणे ब्रह्माय विष्णु शिव तोर माया रे तिनि देव संसार आतजात कले अनादि त्रिगुण विहरे तू आदि शक्ति महामाये तो मनु जगत उदय ये तिनि जगते अधिक तू ताकू कलु वृक्ष रूप तेणु जगत जन दुखी जगत कर्ता गुण देखी तू देव दया करी एवं तू देवी दया कर एवं तिनि देव रूप पूर्वे से रूप हेउ परापत नुहिले न रहे जगत हेमंते देवंक वचने शुणी संतोष देव मा देवी मने प्रसन्ने शैल नंदिनी निज स्वामी दया घेनी बोलंती शुण देवलोके पूर्वे जे ब्रह्मांडर चापे नदी होइले सर्वदेवे सही विचार कलेवे हिंसा बहिल मोर तही एणु स्थावर रूप होई संसारे थिवे सर्वप्रिय शेष जन उपकारी नदी स्थावर रूप धरिय शेष जन उपकारी ये पुण्य फले निज देहे जे निजे जहा भावे रहे केवल ब्रह्मा विष्णु हर जो रूप स्थावर तांकु संसारे पूजा विधि सकल देवे सर्वसिद्धि तांकु संसारे पूजा विधि सकल देवे कर सिद्धि जाकु जेमंते भक्ति पूजा पाइबे न्याय नीति वृक्ष रूप को सेवा करी प्राणी संसार जीवे तरी देखु वृक्षर सेवाटा बर्तमान लेखे वृक्ष ही जीवन किंतु कौ काल में व्यासदेव आगुरी लिखिं तुलसी महात्म्य वृक्ष रोपण करार ये हूँ एवं जो कोरोना आज्ञा चलला सब केते लोक हाउ ताश मले आज्ञा ऑक्सीजन अभाव से ऑक्सीजन सिलिंडर केते जे कष्ट होती लोक कहवाक नहीं केते जे व्यय हो जाए सरकार टंका खर्च होती तार कहबार ना जदि आम जानता गछटे पत्रटे जार जगह अच्छी भूमि अच्छी खंडे खंडे जहाँ गच खंडे लगे केते केते हो जाता आज्ञा 130 कोटी लोक अच्छा गोटे गोटे गच लगे आज्ञा 130 कोटी गच हो जाता कितु लगेला बेलू कौन कौन ना केड़े जगार रखिलु गच हम ता डाल पड़ी आम कांथुटा भांगी गच रही केते मूल पुड़ी कांथ फटेदब ये सब चिंता हो नेगेटिव चिंता के जहाँ भी हो वृक्ष सेवा करी संसार जीवा तरवाई पूर्वर ये निर्देश अच्छे हेमंते वेद शास्त्रे ली अपराधी की दंड ही हेमंते देवी वाक्य मानी सेठारु गले सुरमुनि सकल देवे वृक्ष रूपे रहिले गोविंद समीपे आवर परिहित कारित हूँ जा रूप धरी गौरी वाक्य अनुकंपे मिलिले स्वधर्मा सुधर्मा मंडपे ब्रह्मा सहित रुद्र हरि सर्वे बसिले सभा करी सभा सन्मुखे वेद वर बोलंती शुण सर्वसुर पार्वती शापे सर्वदेवे वृक्ष स्वरूप होइबे वन पर्वत ग्राम पुरे रहिबे पर उपकारे संसारे जेते जीव जंतु मनुष्य देव सर्व हेतु से तुम मानव आराधि करिबे सर्व काम सिद्धि मोर वचने प्रति पाली कार्य पत्र ही न तोली सुकार्य पत्र पुष्प फल बकल काठ आदि मूल
অবশ্য নেবে প্রাণী মানে উপেক্ষা করি এতে দিনে দ্বাদশী সংক্রান্তি নিশি যে বড় দিনে ক্ষয় শশী দেবতা আলে ଯିବା পথে যে বৃক্ষরূপী থিব হস্তে দুর্লভ ফল পুষ্পমান ইয়ান করিব ছেদন ছেদন ছেদিব জ্ঞানে তার নিবাস নরক স্থানে নরক নিস্তরিব যেবে অচ্ছবে জাত হেবে তেবে আবর শুণ দেব গণে মুঝে পলাশ বৃক্ষ জনে রহিবি ব্রহ্মা নাম বহি বল্লুড়ন্তা নাই আউ কেই কেবল অন্য স্থানে যজ্ঞ স্থানে বরি পত্র পল্লব আদি করি ব্রত বিত ব্রত দণ্ডে হোম সমিত করি কুণ্যে মো পুষ্প শিব শিরে দেব এড়ে অশেষ পুণ্য হেব এথু যে অন্য কার্যে পুଣି মোদে শস্ত্র ঘেনি হাণি তার সুকৃত ফল যেতে বিনাশ হইব তুরিতে এবে কহিবা কর্ম রীতি যে হরিহর বেনি মূর্তি সে বট বৃক্ষ রাজ বন বৃক্ষঙ্গ মধ্যে মুখ্য পান সে বেনি বৃক্ষ এক স্থানে রোপণ করিব বিধানে পাইব পালিব অতি যত্ন করি পালিব অতি যত্ন করি মনরে ইষ্ট নাম ধরি বৃক্ষ বর্ধিত করি যত্নে সুরক্ষা করুথিব নিত্যে এরূপে বৃক্ষ আরাধনে সঞ্চারু নিস্তরিবে জনে এক আসনে হরিহর বিজে করাই যে নর পূজা করন্তি নিত্যে নিত্যে যজ্ঞ সম্ভার বিধি মতে সর্ব উৎসব যাত্রা বিধি তেণে যেতে কর্ম সিদ্ধি সে ধর্ম ফল দিনে দিনে বট স্বস্থ আরাধনে সকল পাপ হইব নাশ অন্তে হলে কবরে বাস এ ফল হইব নিশ্চয় আবর শুণ দেবতাই যে জনম বচন মেন্টি বট বিফল বৃক্ষ কাটি সে সর্বদেব দ্রোহ করে তাকু নিবাচে নর্ক করে বন্দি মহাদেব দাস ব্রহ্মা বচনে উপদেশ ইতি শ্রী পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে কার্তিক মাহাত্ম্যে ত্রিদেব স্থাবর চরিত গতরে নাম অষ্টাবিংশ অধ্যায় ভীমস্যাপিरणभङ्ग मुनिरपि भ्रमं यदि शुद्धं शुद्धं वाममदूचन विद्यते नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्राह्मणहिताय जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः।